सुन के हमारे मन में क्या आता है? भूत प्रेत, जादू टोना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तांत्रिक की बात बताएंगे जिसका रिश्ता राजनेताओं से था। ये ऐसे तांत्रिक थे जिनका रिश्ता पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से था और यहाँ तक इनका रिश्ता दाऊद इब्राहिम से भी था। ये ऐसे तांत्रिक है जिसका भूत प्रेतों से नहीं बल्कि राजनेताओं से रिश्ता था। हम जिस तांत्रिक की बात करने वाले हैं उनका रिश्ता छोटे मोटे राजनेताओं से नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री और देश और विदेश के राष्ट्रीय अध्यक्षों से था। ये शख्स का नाम राजीव गांधी की हत्या से भी जुड़ा और दाऊद इब्राहिम से भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश अपनी किताब में एक किस्सा लिखते हैं और इस किस्से में जिक्र करते हैं 1991 के साल का। 1991 का साल था, देश में आर्थिक संकट के बादल थे। नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार की बात की लेकिन फॉरेन रिजर्व खाली होने की कगार पर था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपने गुरु चंद्र स्वामी से मिलने गए। चंद्र स्वामी ने नरसिम्हा राव की लकीरों को देखते हुए कहा, दोस्त चिंता मत करो, मैंने अपने मित्र ब्रुनेई के शाह से बात की है। उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए उधार देंगे बिना एक भी सवाल पूछे। राव ने इस बात को एकदम सीरियसली ले लिया। तुरंत एक प्लेन तैयार किया गया ब्रुनेई से माल मंगवाने के लिए। माल मतलब पैसा और सोना। जब बाकी नेताओं और अफसरों को पता चला तब वो भागे भागे आए और उन्होंने राव को समझाया कि सर ऐसा नहीं हो सकता, देश विदेश का मामला है, नाक कट सकती है। शाह कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है जो हमको इतना सामान दे देंगे। चंद्र स्वामी की मेन स्टोरी शुरू होती है 1948 से। चंद्र स्वामी के अपने अनुसार बचपन से ही उनको तंत्र विद्या में दिलचस्पी थी, इसलिए वो छोटी सी उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में शरण ले ली थी। कई साल जंगल में साधना करने के बाद 23 साल की उम्र में वो बनारस पहुंचे और बनारस से ही उन्होंने ज्योतिषी के रूप में अपना नाम चमकाया और कई नेता उनके शिष्य बने। इन्हीं में से एक थे पीवी नरसिम्हा राव। राव जिस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त उनकी मुलाकात चंद्र स्वामी से हुई थी और उसके बाद से ही वो राव के साथ नजर आने लगे। धीरे धीरे चंद्र स्वामी का रिश्ता और लोगों से जुड़ता गया। इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली में आश्रम बनाने की जमीन मुहैया करा दी। विदेशी नेताओं पर चंद्र स्वामी की पकड़ ऐसी थी जिसका जिक्र पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी एक किताब में किया है। 1975 का साल था। नटवर सिंह ब्रिटेन में भारतीय उप उच्चायोग के पद पर थे। इंदिरा के करीबी और पूर्व राज्यसभा सांसद यशपाल कपूर ने चंद्र स्वामी से कहा कि अगर वो लंदन जाएं तो नटवर सिंह से जरूर मिलें। चंद्र स्वामी इंडिया हाउस में नटवर सिंह से मिलने पहुंचे और बातों ही बातों में उन्होंने मार्गरेट थैचर से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मार्गरेट थैचर तब कंजर्वेटिव पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। चंद्र स्वामी की यह बात सुनकर नटवर सिंह को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने मार्गरेट थैचर तक ये बात पहुंचा दी। मार्गरेट थैचर को यह बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन मार्गरेट थैचर इंदिरा गांधी से बहुत प्रभावित थी। इसलिए जब उनको पता चला कि चंद्र स्वामी इंदिरा के करीबी हैं, तब वो मिलने को तैयार हो गई। चंद्र स्वामी जब मार्गरेट थैचर से मिलने पहुंचे तब अपने तांत्रिक वाले ही अवतार में थे। कमाल की बात थी कि चंद्र स्वामी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, इसलिए नटवर सिंह ट्रांसलेटर की भूमिका में साथ गए थे। चंद्र स्वामी ने 2 पेपर मंगवाए। एक पेपर में ऊपर से नीचे लाइन खींचने को बोला और दूसरे कागज के 5 छोटे टुकड़े करवाए। चंद्र स्वामी ने मार्गरेट थैचर से कहा कि वो अपने भविष्य को लेकर जो जो सवाल पूछना चाहती हैं वो इन पेपर पर लिखे और उसको दूसरे पेपर के ऊपर रख दे जिसमें खांचे बने हुए हैं। इसके बाद चंद्र स्वामी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और मार्गरेट थैचर से उन्होंने कहा कि वो कोई एक पर्ची उठाएं और उसमें लिखे सवाल को अपने मन में पढ़ें। जैसे ही मार्गरेट थैचर ने वो सवाल अपने मन में पढ़ा, वैसे ही चंद्र स्वामी ने वो सवाल ज्यों का त्यों दोहरा दिया। इसके बाद मार्गरेट थैचर ने एक के बाद एक 5 सवाल अपने मन में पढ़े। उसके बाद वो आश्चर्यचकित रह गईं कि आखिर उनके सवाल चंद्र स्वामी को कैसे पता। मार्गरेट थैचर की अचानक से चंद्र स्वामी में दिलचस्पी और बढ़ गई। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शाम तक चला। उसके बाद चंद्र स्वामी ने घोषणा कर दी कि अब सूर्यास्त हो गया है, अब वो और सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद मार्गरेट थैचर ने पूछा कि वो अगली बार चंद्र स्वामी से कब मिल सकती हैं। इस बात पर स्वामी ने कहा कि मंगलवार को नटवर सिंह के घर पर। ये सुनने के बाद नटवर सिंह घबरा गए और कहा कि ये हिंदुस्तान नहीं है, किसी नेता की सुविधा जाने बिना उससे ऐसी बातें हम नहीं कह सकते। चंद्र स्वामी ने कहा कि आप बस अनुवाद कर दीजिए और फिर देखिएगा। इसके बाद मार्गरेट थैचर उनके घर पहुंची और चंद्र स्वामी ने उन्हें एक ताबीज दिया और मार्गरेट थैचर ने वो ताबीज पहन भी लिया। उसके बाद मार्गरेट थैचर ने पूछा कि मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगी।
इसका जवाब देते हुए स्वामी ने कहा कि अगले 3 या 4 साल में। इसके बाद उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि मार्garet थैचर 9, 11 या 13 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगी। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी, ये बात सच भी साबित हुई और वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद बबलू श्रीवास्तव नामक एक हिस्ट्री शीटर ने एक बड़ा खुलासा किया था। उसने बताया था कि दाऊद इब्राहिम ने चंद्रस्वामी को 3 भागों में बड़ी रकम दी है, जिसको हवाला के रास्ते से चंद्रस्वामी ने खपाया। इसी बीच स्वामी पर यह आरोप भी लगे कि वो हथियारों के व्यापार में शामिल थे। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट, जिसको भावरा कमेटी के सामने रखा गया, उसमें यह बात कही गई थी कि स्वामी के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं। स्वामी का नाम राजीव गांधी की हत्या में भी आया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी और उनके ऊपर 9 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा था। साल 2017 23 मई को भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद तांत्रिक स्वामी का निधन हो गया था। तो आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रस्वामी इतने बड़े तांत्रिक थे और इनके रिश्ते कितने सारे राजनेताओं से थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिनेमा, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।